हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू डी जी टोल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ आज 2 दिन के करंट अफेयर लेके। 30 और 31 अगस्त के 2 दिन के करंट अफेयर एक साथ हैं दोस्तों आपके, क्योंकि आपको बताइए संडे को मैं करंट अफेयर नहीं आता, तो संडे और मंडे 2 दिन का करंट अफेयर एक साथ होता है। तो आइए अब आते हैं अपने वीडियो की तरफ। और दोस्तों, वीडियो देखने से पहले कृपया इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए आते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बनी है। दोस्तों, सबसे कम उम्र की जो ये बनी है लेखिका, इन्होंने भी बुकर पुरस्कार जीता है। एक्चुअली दोस्तों, ये कौन बनी है, तो अपना जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो अपना ऑप्शन ए, मारिक लुकास रिजवेल्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये बनी है अभी बुकर प्राइज़ की विजेता। और दोस्तों, ये सबसे कम उम्र की है, 29 साल की है ये टोटल। और ये कहाँ से बिलोंग करती है दोस्तों, ये करती है नीदरलैंड से। नीदरलैंड में रहती है, नीदरलैंड की सिटीजन है ये, और ये 29 वर्षीय है। और दोस्तों, ये जो बुकर पुरस्कार है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के पश्चात सबसे बड़ा पुरस्कार ये सेकंड नंबर का आता है, बुकर पुरस्कार। सबसे बड़ा होता है दोस्तों क्या, नोबेल। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। नेशनल प्ले डे कब मनाया जाता है दोस्तों, सॉरी, नेशनल गेम डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये बनाया जाता है किस दिन, अपना जो राइट आंसर है दोस्तों 29 अगस्त को दोस्तों ये मनाया जाता है। और दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, पहली बार यह 29 अगस्त 2012 को मनाया गया था। और ये क्यों मनाया जाता है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसको बनाने का उद्देश्य है क्या, लोगों को खेल के प्रति जागरूक करना, ताकि लोग अपने आप को फिट रख सकें। क्योंकि दोस्तों, जितने मोस्टली जो हम गेम खेलते हैं जिसमें फिजिकली वर्क होता है, तो उससे क्या है, हमारी फिटनेस बनी रहती है और हम कई चीज़ों से, बीमारियों से, इन चीज़ों से काफ़ी दूर रहते हैं। ठीक है। और दोस्तों, इसको मनाने का उद्देश्य क्या है, एक दोस्तों बहुत हमारे इंडिया में सबसे महान हॉकी के प्लेयर रहे थे, मेजर ध्यानचंद जी। तो उन्हीं को सम्मानित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद दोस्तों क्या थे, वह हॉकी के जादूगर के नाम से भी उनको जानते थे। ठीक है दोस्तों, और ये टोटल दोस्तों अभी ये 2012 से इसकी स्टार्टिंग की गई थी। अब दोस्तों, ये है राष्ट्रीय खेल दिवस। और एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो वो मनाया जाता है दोस्तों 6 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया अपना यहाँ तक। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। किसने क्रिकेट द्रोण पुस्तक लॉन्च की है। तो दोस्तों, क्रिकेट द्रोण पुस्तक किसने लॉन्च की है, तो इसका अपना राइट आंसर होगा दोस्तों वासुदेव जगन्नाथ। तो वासुदेव जगन्नाथ प्राज्य ने अभी यह पुस्तक लॉन्च की है, क्रिकेट द्रोण। अब जैसे दोस्तों नाम से पता चल रहा है, उसी से पता चल रहा है कि यह क्रिकेट से रिलेटेड बुक है। इस बुक में दोस्तों सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा जैसे जो दिग्गज महान खिलाड़ी हैं, उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, अच्छे जो उनके जिस रिलेटेड जो फैक्ट हैं उनके बारे में बताया गया है। और दोस्तों, ये जो जिन्होंने ये लिखी है, वासुदेव जगन्नाथ प्राज्य, ये क्या है, एक्चुअली ये भारतीय टीम के जो पूर्व कोच रह चुके हैं और इन्होंने अभी इसको लिखा है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान है। तो दोस्तों, 2021 में कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान है दोस्तों, जो आरबीआई की जो विकास दर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो अपना ऑप्शन सी, 4.5%। दोस्तों, 4.5% अभी सिकुड़ने का अनुमान है। और दोस्तों, ये रिपोर्ट किसने जारी की है, आरबीआई ने। अब दोस्तों बात है आरबीआई की, तो आरबीआई की फॉर्मेशन कब हुआ दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 में। और इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई में। और इसके सीईओ को, इसका जो गवर्नर है वो कौन है दोस्तों,
शक्तिकांत दास, और ये कौन से नंबर के हैं दोस्तों, ये 25वें नंबर के गवर्नर है। इससे पहले कौन थे, उर्जित पटेल थे, उससे पहले थे शायद रघुराम राजन थे। तो ये टोटल हमारे जो गवर्नर रह चुके हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, इसरो के साथ इनोवेशन कम इन्वेंशन सेंटर स्थापित करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है। तो दोस्तों ये बना है, अपना जो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो इसरो ने दोस्तों क्या क्या है भी इसरो के साथ समझौता किया है, और इसमें क्या होगा, जो इनोवेशन से रिलेटेड सेंटर स्थापित किए जाएंगे। अब दोस्तों बात किसकी है, बात है इसरो की। तो दोस्तों इसरो क्या है, ये अपनी एक अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है जो सैटेलाइट या जो भी चीज़ें भेजते हैं वो इसरो के थ्रू भेजते हैं। अब दोस्तों बात इसरो की है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन कब हुआ दोस्तों, 15 अगस्त 1969 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, बेंगलुरु कर्नाटका में। और इसके संस्थापक कौन है, वीरेंद्र साराभाई। ठीक है दोस्तों, और इसके अध्यक्ष कौन है भी, के सिवन। तो इतना हो गया दोस्तों अपना इसरो के बारे में। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। ब्रिटेन में महात्मा गांधी द्वारा पहने गए गोल्डन प्लैनेट चश्मे की नीलामी कितने करोड़ में की है। तो दोस्तों क्या है, अभी इंग्लैंड के अंदर एक महात्मा गांधी का एक पुराना चश्मा था जिसपे गोल्ड का मतलब वो बना हुआ था, क्या जो प्लैनेट होते हैं, जो कवर होता है वो गोल्ड का बना हुआ था। और ये दोस्तों अभी कितने में बिका है टोटल ये, तो ये बिका है दोस्तों, अपना राइट आंसर ऑप्शन सी, 2.55 करोड़ रुपए में अभी यह चश्मा का जो है ये बिका है, क्योंकि ये गांधी जी का था। गांधी जी बहुत अच्छे, मतलब एक तरीके से हमारे जो देश के मैन करतंदर था, या मैन तो नहीं कह सकते बट उसमें सबका साथ है, बट ये है कि हाँ काफ़ी हद तक उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम किए और अपने देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका अदा की। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे। किस राज्य सरकार ने कोविड के कारण गरीब परिवारों के लिए 200 करोड़ की विशेष राहत पैकेज की शुरुआत की है। तो दोस्तों ये भी किसने किया है। अभी दोस्तों जो जैसे सेंट्रल है या बाकी जो चीज़ें हैं जो कोविड से लड़ने के लिए जो बाकी तो दे रहे हैं वो दे रहे हैं, बट ये क्या है, ये अभी जो इनकी सरकार है उसने दिया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। तो उड़ीसा की सरकार ने अभी इसको किया है। बात उड़ीसा की है तो दोस्तों उड़ीसा का कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर कौन है, नवीन पटनायक, और गवर्नर कौन है, आनंद दुबे। ठीक है, और लोकसभा सीटें हैं किस राज्यसभा हैं 10 और विधानसभा है 147। ठीक है दोस्तों, अब बात है ये दोस्तों उड़ीसा की। तो उड़ीसा में अभी जो उड़ीसा के जो लेटेस्ट चीफ जस्टिस बने वो कौन है, मोहम्मद रफ़ीक। और दोस्तों कुछ अभी उड़ीसा ने क्या है, मो जीवन पहल और मोमबत्ती पहल का भी स्वागत किया है, और बायोफ्लॉक तकनीकी भी शुरू की है। बायोफ्लॉक में क्या है कि जो मच्छियाँ हैं मछलियाँ पालन के लिए किया जाएगा, बट ये मच्छी पालन किसी तालाब में नहीं करके या खुदाई वाले हिस्से में नहीं करके बगैर खुदाई के जैसे अलग छोटे छोटे पॉन्ड बना के उनके अंदर मछली पालन की जाएगी। ठीक है दोस्तों, और अभी क्या था, अभी जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी, उनको पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी नवाजा था। वो इसलिए नवाजा था दोस्तों क्योंकि लॉकडाउन में जो हैं मतलब जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनकी कोविड-19 के दौर में अभी जो मतलब चल रहा है उसके अंदर नवीन पटनायक जी ने काफ़ी सराहनीय काम किया था, इसलिए उनको पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ अच्छे से पार्क जैसे सप्तकोशिया रिजर्व, टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्तों, और बहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिल्का लेक। चिल्का झील दोस्तों कैसे में, ये अपने पूरे इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और यहाँ पे दोस्तों कुछ त्योहार मनाए जाते हैं, न्यू खाई उत्सव मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और रज पर्व भी मनाया जाता है। और पीले कलर का दोस्तों अभी कछुआ भी कुछ टाइम पाया गया है। और एक इन्होंने दोस्तों स्टार्ट की थी बलराम योजना, इसमें किसानों को ऋण देने से रिलेटेड थी। ठीक है दोस्तों, और क्या था, नुखाई उत्सव तो मनाया जाता है। और उड़ीसा के अंदर दोस्तों एक द्वीप है, व्हीलर द्वीप।
और इसका नाम बदल के अब क्या कर दिया है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप इसको अभी रख दिया गया है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। किस राज्य ने इंडिया एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सब अवार्ड जीता है? तो दोस्तों ये किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों अभी तेलंगाना। तो तेलंगाना ने अभी दोस्तों यह अवार्ड जीता है। अब बात है तेलंगाना की। तो दोस्तों तेलंगाना की जो कैपिटल क्या है, हैदराबाद। एक्चुअली दोस्तों पहले जो हैदराबाद थी ये किसकी कैपिटल थी, आंध्र प्रदेश की। बट क्या हुआ 2014 में, जून 2014 में आंध्र प्रदेश से कट के एक तेलंगाना एक अलग स्टेट बन गया था। ठीक है दोस्तों, ये टोटल है मतलब तेलंगाना कैपिटल क्या है, हैदराबाद। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर कौन है, के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर कौन है, डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। कितना हो गया दोस्तों बिन। और साहिल दर अभियान भी उन्होंने स्टार्ट किया था। और क्या है, कंबल और भवराबाई टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे बहुत फेमस है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में भाषण 4 द्वीप चर्चा में है, यह किस देश में है? तो दोस्तों ये भाषण 4 द्वीप कहाँ पे है दोस्तों, कहाँ पड़ता है ये अपना? तो ये पड़ता है दोस्तों बांग्लादेश के अंदर। और दोस्तों ये भी चर्चा में क्यों है फेमस, क्योंकि यहाँ पर जो बर्मा से जो रोहिंग्या मुसलमान आए थे वहाँ से नरसंहार होने के बाद, तो इस पे द्वीप पे सिर्फ उनको ही रखा गया है जो रोहिंग्या मुसलमान है वहाँ से जो दंगे से पड़ते होकर म्यांमार से आए हैं। तो उन्हीं के लिए मतलब एक तरीके से क्या है, उन्हीं के लिए इन्होंने स्टार्ट किया है। ठीक है दोस्तों, और तभी से ये काफ़ी चर्चा में है। अब दोस्तों बात है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, टका। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका। कैपिटल करेंसी क्या है, टका। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो विद्या देवी भंडारी। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया बांग्लादेश के बारे में। और दोस्तों बांग्लादेश क्या है, मुफ्त की जो इंटरनेट सेवा है उसके ऊपर रोक लगाने वाला यह पहला मतलब देश बना है। अभी इन्होंने बांग्लादेश ने जो मुफ्त इंटरनेट दे रखा है उस पर भी रोक लगा दी है। और दोस्तों इंडिया और बांग्लादेश के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है, संप्रति अभ्यास। और यह भी किस टाइम होती है, जैसे कहाँ पर, ये मेघालय के अंदर हुई थी। ठीक है दोस्तों, और ऑनलाइन पशुओं की बिक्री और खरीद के लिए एक इन्होंने प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है, डी लिंक। मतलब उसके ऊपर आप डालोगे तो वो आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अडोब के साथ साथ किया है? तो दोस्तों अभी HDFC बैंक ने क्या है, अडोब के साथ साझेदारी की है। इसलिए ताकि जो उनके डिजिटल ग्राहक है, जो डिजिटल चीज़ें चलती हैं उनको एक्यूरेट करना, अप टू डेट करना। अब बात है दोस्तों HDFC बैंक की। तो HDFC का फॉर्मेशन कब हुआ दोस्तों, 1992 में। हेडक्वार्टर का है मुंबई। और इसका CEO कौन है, आदित्य पुरी। इतना हो गया दोस्तों इसके बारे में अपना, और इसके बारे में। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है दोस्तों, HDFC बैंक का हेडक्वार्टर आदित्यपुरी। अब दोस्तों बात अडोब की भी, तो अडोब की क्या है, 1982 में आया था। और हेडक्वार्टर का है कैलिफोर्निया। और CEO कौन है, शांतनु नारायण। ठीक है दोस्तों, और इसकी टैगलाइन क्या है, वी अंडरस्टैंड यूर वर्ल्ड वर्क। ठीक है दोस्तों, इतना ये इसमें लाइन लिखी हुई है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो दोस्तों ये बने हैं कहाँ के, जो हमारे साथ में है एक लड़का, तो वहाँ उसके तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन A, ड्वेन ब्रावो। तो ड्वेन ब्रावो ने अभी T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो उससे पहले क्या है, कोई भी T20 में किसी ने भी 500 विकेट अभी तक क्रॉस नहीं किए। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 12। किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों ये अभी इस्तीफा दिया है शिंजो एबे, कहाँ के, ये जापान के राष्ट्रपति हैं।
ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने क्या है ऑफिशियली अभी समझौता दे दिया है, मतलब अभी हमारी तरफ से हुआ नहीं है, बट इन्होंने क्या किया है कि हम अपना काम पूरा कर चुके हैं। ठीक है। और किस राज्य मतलब अब बात किसकी तो हुई थी दोस्तों, बात हुई थी अपने जापान की। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और ये अपने एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों। ये मतलब इसकी और यहाँ की करेंसी क्या है? येन। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। किस राज्य ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये किसने किया? तो ये किया है दोस्तों अपना जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। कितने? दिल्ली सरकार ने। और दोस्तों जो भी जो लाया था अपने पीछे उसको मतलब इस्तीफा देने का रीज़न क्या था दोस्तों? ये इस्तीफा देने का रीज़न था कि काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे इसलिए। ठीक है दोस्तों। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो अपना ऑप्शन सी, दिल्ली। तो दिल्ली सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग का शुभारंभ किया। एक्चुअली दोस्तों इसमें होगा क्या, अभी जो दिल्ली अभी दोस्तों दिल्ली सरकार ने काफ़ी अच्छे अच्छे इनिशिएटिव भी इन्होंने किया था। कुछ टाइम पहले ही दिल्ली सरकार ने 5T प्लान लॉन्च किया था, और उसके बाद एक इन्होंने प्लान और भी किया था। अब दोस्तों बात दिल्ली के जो मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के जो गवर्नर कौन है? वो है अनिल बैजल। अब दोस्तों बात दिल्ली की है। दिल्ली ने एक 5T प्लान लॉन्च किया था, ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया था। और अभी कुछ टाइम पहले ही क्या था कि जो करीबन क्या है 10,000 से अभी 10,000 के बेडों का एक कोविड-19 अस्पताल बनाया गया था छतरपुर के अंदर। वह अपने पूरे विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाया था कोविड-19 के मरीजों के लिए दिल्ली सरकार ने। ठीक है दोस्तों। अब अपना ये हो ही गया दोस्तों इतना टोटल। और दोस्तों अपना अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। हाल ही में वर्चुअल एशियन बिजनेस काउंसिल की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया दोस्तों पीयूष गोयल। पीयूष गोयल कौन है दोस्तों? ये अपने वाणिज्य मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, पीयूष गोयल जी, और रेलवे मंत्री भी है। इन्होंने इसका उद्घाटन किया। अब दोस्तों बात है एशियन की। तो एशियन क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसमें क्या है, जो साउथ ईस्ट वाले जो नेशन है दोस्तों उनकी सभी छुट्टी है। ठीक है दोस्तों। और उनका प्रतिनिधित्व उसके फॉर्मेशन कब हुआ दोस्तों? ये हुआ था 8 अगस्त 1967 को। हेडक्वार्टर कहाँ? जकार्ता कहाँ? इंडोनेशिया के अंदर। और यहाँ की करेंसी क्या है? ब्रुनेई, सिंगापुर। और ये टोटल एक करेंसी और है। ठीक है दोस्तों। और अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो से आशा है आपको वीडियो पसंद आए। कृपया वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।